Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को समझाया था लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, यानी लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती थी। यस और नो? सूत्र मैंने बताया था 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। उस सूत्र के आधार पर मैंने ये बातें बताई थी और उसके साथ साथ मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराए थे। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स क्लियर है। बोले भैया आगे बढ़ जाऊं। उसी कड़ी में हमारे पास और भी न्यूमेरिकल हैं, तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। करें शुरुआत। इसके बाद अब हमको एक सवाल दिया गया है। उस सवाल में हमसे बोल रहा है एक द्विउत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? द्विउत्तल लेंस। और कह रहा है उस द्विउत्तल लेंस जो है उसके पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक द्विउत्तल लेंस है, उसके ये जो गोलीय पृष्ठ है उन गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। आप लोगों को एहसास होगा कि इन त्रिज्याओं को आप लोग R1 और R2 माना करते थे। क्लियर? तो R1 का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर लिख दूं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ये 20 माइनस का होगा या प्लस का होगा? क्योंकि इसकी त्रिज्या उस तरफ नपेगी। अच्छा, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या दे रहा है 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 कैसा होगा? है माइनस का। क्यों होगा माइनस का? समझ में आ रही है बात सभी को? क्यों होगा माइनस का? क्यों होगा माइनस का? क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? क्योंकि इसकी त्रिज्या इस तरफ नपेगी। कहानी क्लियर है? आगे वो बोल रहा है कि ये जो लेंस है ना, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो लेंस को हम लोग जी लिख दूं ग्लास का, है ना। कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, यानी एमयू जी। तो कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष 1.65 है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इस लेंस को द्रव में डुबो दूं, क्लियर, और एक ऐसे द्रव में डुबोऊं जिसका अपवर्तनांक 1.1 है, तो ये द्रव का अपवर्तनांक हो गया। सफिक्स में एल लगाए, एल का मतलब हो गया लिक्विड। क्या मतलब हो गया? लिक्विड। कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अब ये द्रव का अपवर्तनांक है, किसी के सापेक्ष नहीं दिया, तो किसके सापेक्ष मानू? हवा के सापेक्ष। तो कह रहा है द्रव में फोकस दूरी कितनी होगी? सफिक्स में एल क्यों लिखा है समझ गए होगे? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अच्छी बात है। गांव वालों R1 R2 दिया है तो भैया अपन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपने को ले दे के एक ही फॉर्मूला बताए। लेंस निर्माता सूत्र क्या सूत्र है? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो भैया स्टेप क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी हो तो बताए। अपने को फोकस दूरी कब निकालनी है? जब लेंस को काय में रखा है? द्रव में रखा है। तो फोकस दूरी द्रव में निकालनी है तो 1/f लिखूं। अब बताओ किरण काय से काय में जाएगी? द्रव से जाएगी लेंस में, है ना। यानी क्या लिखूंगा यहाँ म्यू की जगह? एल म्यू। समझ गए? बस खत्म कहानी, हो गया आपका, हो गया। अब तो मान धरने और सॉल्व करना। 1/fl बराबर, गौर से देखिएगा भैया सब लोग, 1μ2 बराबर होता है μ2/μ1 होता है। तो एल म्यू जी की जगह क्या लिखूं? म्यू जी अपॉन म्यू एल। सापेक्ष में कुछ नहीं दिया तो हवा, हाँ, -1 1/r1 माइनस 1/r। अब आप देखिए भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ आ गया। ए म्यू जी कितना है? ए म्यू एल, सॉरी, आगे -1। R1 कितना है? 20। R2 माइनस के 30 है। तो समझ गए ना? क्लियर है? काहुए को परेशानी? अब तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा एफ एल बराबर 24 सेंटीमीटर।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध बताइए। अब जरूरी नहीं है उत्तल लेंस से यूवीएफ में संबंध पूछे, अवतल से भी पूछ सकता है। क्लियर? तो एक एक करके हम दोनों से करेंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस हेतु यूवीएफ में संबंध। इससे पहले कि मैं इस संबंध को स्थापित करवाऊं, आप लोग मुझे बताएं यू क्या होता है? यू वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आता है? एफ क्या होता है? फोकस दूरी। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। वेलकम। ये मैंने एक लेंस बना दिया, ये इसका प्रकाशिक अक्ष, मुख्य अक्ष, हाँ, ये प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। बोला भैया, सीन क्लियर है? काऊ को परेशानी? लेंस के सामने यहां पर मैंने कोई एक वस्तु रख दी, ए बी। क्लियर? क्या रख दी? ए बी वस्तु रख दी। प्रतिबिंब बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। आज तक नहीं खेला आपने? खेला है? पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। भाई 6 पड़ी ना ने, ऐसे घूंगे बन के क्या देख रहे हो? समांतर जा रही, कहां जाएगी? द्वितीय फोकस। जित जा रही है, नहीं आई बात समझ? ठीक है। दूसरी कहां थे? कैसे निकल जाएगी? जित जा रही, या कटी गई, या प्रतिबिंब बनी गो। बनी गो नहीं बनी गो? बनी गो। बी से किरणें निकली, चंपे कट्टी, तो जे हो बी डैश, जे हो ए बी। यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। सीन क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने। ए बी कौन है? वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी। बोलो ना पड़ रहा तो मन पे? माइनस का यू, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से इधर की दूरी ऋणात्मक होंगी। बोलो भैया, प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी, प्लस का माइनस का, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी एफ या F2 कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? काहुए को परेशानी हो तो बताए। आइए आगे बढ़ते हैं। चित्रानुसार, किसके अनुसार? चित्रानुसार। तो गौर से देखिएगा सब लोग। चित्रानुसार त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज A', B', O। मैंने त्रिभुज ABO, पहले ABO देखो कहाँ है? ABO, ये 3 भुजाएं हैं, और A', B', O, ये 3 भुजाएं हैं। क्लियर है? अब इन दोनों को मैं समरूप त्रिभुज बोल रहा हूं। तो आप लोग जिन लोगों ने 9th-10th पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं जब उनके कोई भी 2 लक्षण बराबर। सही बोल रहा हूं? 2 लक्षण बराबर होंगे तो वो समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखें इनके 2 लक्षण बराबर रहते हैं, क्या नाम है? त्रिभुज ABO। तो गौर से देखिए, ABO जे कोण 90 डिग्री रहते हैं, A', B', O, तो जहां में जे कोण 90 डिग्री रहते हैं, 2 लक्षण बराबर। टिंडे एक ही तो भावे 90-90, एक ही तो भावे, ये जबरा ही कर रहे हो। ABO में कोण O ये है, और A', B', O में भी कोण O ये ही है, तो ये सम्मुख कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। नहीं है बात समझ? है 2 लक्षण बराबर? नहीं है बात समझ? चूंकि 2 लक्षण बराबर है इसलिए मैंने इसको समरूप त्रिभुज लिखा है। तो समझ गए आप मैंने इसे समरूप त्रिभुज क्यों लिखा है? पर भैया, जब किसी भी त्रिभुज के कोई 2 लक्षण बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। और जब 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव, ये 9वीं-10वीं में पढ़ा होगा तुमने। क्लियर? 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। क्लियर? तो आप इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर करें। इसकी भुजा अगर ए भी ले ली तो उस वाले की कौन सी लो? A', B'। आप महान बच्चे हैं, आप धन्य बच्चे हैं।
ठीक है भैया। इसकी भुजा ले लूं ए ओ, तो बाकी जब इसका आधार ले रहा हूं तो इसका भी आधार ही लूंगा, नहीं लूंगा ए ओ अपॉन ए डैश। क्या कहानी समझ में आई? बोलो बबुआ। समीकरण नंबर सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। इसी प्रकार त्रिभुज COF2 समरूप है त्रिभुज A', B', F2। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप त्रिभुज है, खुद ही देख लीजिए, लपक लीजिए। COF2 ठीक है भैया, और A', B', F2 ये तीन हैं। अब ये समरूप त्रिभुज क्यों है? तो जाहिर सी बात है तभी होंगे समरूप जब दो लक्षण बराबर होंगे। जिनमें दो लक्षण बराबर में देखो COF2 में कोण हो 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री। COF2 में F2 ये है और A', F2 में ये है, तो दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर होंगे। नहीं यही बात सीन क्लियर है सभी को? क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो भुजाओं का अनुपात बराबर। COF2 को CO ले लो तो दूसरे को जोर से बोलो COF2 को OF2 ले लो, A', F2 बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर? जे CO काय के बराबर है? लिख रहा हूं चूंकि CO बराबर है AB, तो CO की जगह AB टांग दो। सीन क्लियर है? समीकरण नंबर 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताए, ना तो सुने। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगी, हाँ नहीं होंगी? करूँ RHS बराबर तो क्या है? जाओ समझ गए? सोच ले, सोच ली ना, मैं सोचवा AO का मान तैयार है रेडीमेड मेरे पास, सवाल दल ले। ठीक है क्या वही दल ले बाद की कौन है देखिए आग A' हो, समझ में आ रही है? OF2 A', F2 संज्ञानो आ जाए तो गारंटी समझ गए? A', F2 यानी मुझे जनते जनों को मसालो चाहिए, तो मुझे देख लो ये पूरा V है। जब V में थे अगर F माइनस कर दे तो जी तो बचिए हो नहीं बचिए हो क्या कर दूं? अंत भर रहा है V माइनस F, या फिर पहले ऐसे लिख देता OA' माइनस OF2 तो भी कर सकते थे, डायरेक्ट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो V माइनस F कैसे आई? समझ में आई बात? बोलो भैया आ जाओ। कैंची उड़ा कर रहा हूँ, कैंची उड़ा भाई सर। जागो जाते हो, जागो जाते कर रहा हूँ तो नहीं यही बात समझ। माइनस U को गुणा V माइनस F से करेंगे तो माइनस को UV, और माइनस U को माइनस F से करेंगे तो प्लस को UV। मैं ज्यादा डायरेक्ट तो ना कर रहा हूँ। जागो FD सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? दोनों तरफ का दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग दे रहा हूं तो गौर से देखिएगा सभी लोग। यहां पर UVF से भाग दूंगा तो माइनस का UV अपॉन UVF, बोलो भैया क्लियर है? माइनस का UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF बराबर FV अपॉन UVF। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ता हूं, गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है ना? तो भैया लाला रे जा में
यूवी से यूवी काट दूं, यूएफ से यूएफ काट दूं, एफडी से एफडी काट दूं। कहा बची है माइनस का 1/f सिंगुलर है कर रहा हूं, प्लस 1/v बरोबर 1/v। सीन क्लियर है सभी को? क्या हुए कोई दिक्कत? अब देखिए लाला 1/v तो भैंसों की, 1/u जालंग आ जाएगा तो माइनस को 1/u, और माइनस को 1/f पालंग पहुंच जाएगा तो प्लस को 1/f। तो ये आ गया आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। नहीं यही बात, इधर लिख देता हूँ इस सूत्र को। तो 1/f बराबर तिहाई है लाला रे। ये सूत्र आपने इस्तेमाल किया था लेंस निर्माता में, अगर आपको याद हो तो। नहीं है मेरी बात सुन, करवाएंगे नहीं करवाएंगे? करवाएंगे, देख लो फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हम लोग ये बात समझ गए हैं। सूत्र की स्थापना हो गई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। और ये बात आप लोग यहाँ पर साफ नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हमने इस सूत्र की स्थापना की तो चिन्ह पद्धति लगा दी थी। आप गौर से देखिए एओ, तो एओ माइनस का यू था तो आपने माइनस का ही तो रखा है, चिन्ह पद्धति लग चुकी है। ऐसी मैं उम्मीद करूं कि हम लोग समझ गए। अब यही क्रम हम दोबारा कर रहे हैं ऊपर वाले के रेमो क्रम से। तो अब ये काम हम लोग करेंगे अवतल लेंस से। कैसे? अवतल लेंस से। मैं इसे मिटा रहा हूं, तुम सुन रहे हो? आइए देखते हैं। कोई बातें नहीं करेगा, सब लोग ध्यान से ऑन द बोर्ड देखेंगे। ठीक है भैया? तो ये काम अब मैं दोबारा करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अवतल लेंस। ठीक है? तो लाला रे जे है गई तिहाई अवतल लेंस। क्या है गई? बताइए मत। अवतल लेंस ये क्या है? ये क्या है? ये पॉइंट क्या है? प्रकाशिक केंद्र। सही जा रहा हूं ना मैं? इधर क्या होता है इसमें? F2। इधर क्या होता है बबुआ? F1। होता नहीं होता? ये कौन है बबुआ? वस्तु। ए बी पहली किरण कहां से जाएगी? अब जो समांतर आती है द्वितीय फोकस से होकर जाती है, पर हमें मालूम है अवतल लेंस तो किरणों ने बगराए देते हैं। तो ये बगराया तो जाने बोलो भैया। तो जहाँ से जो चचा देख रहे होंगे उनको ये किरण कहीं ना कहीं द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। बोला भैया? अच्छा, दूसरी कहाँ थे? प्रकाशिक केंद्र थे जो जाएगी थे तो सीधी रेंज जाई जहाँ पे कट रही है तो यहाँ प्रतिबिंब बन नहीं रहो है। बन नहीं रहो ना बन नहीं रहो। बीते किरणें निकली जहाँ पे कट्टी बीड़े ईड़े। बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं? ए बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। क्लियर है? चलो, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी यू, केवल यू। बोलवे करो भाई। ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी माइनस है। सीन क्लियर है? प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी माइनस बी। स्टेप समझ में आ रहे हैं ना आपको? किसी को कोई दिक्कत? चमका दो। चित्रानुसार त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज है। तो देखो क्यों है? ए बी ओ में ये 90, ए डैश बी डैश ओ में ये कौन 90 हो गया? बोलो भैया। है गए दो लक्षण बराबर? एक हुआ है सर, एक भाव है। ठीक है। ए बी ओ में कौन ओ होगा जी? और ए डैश बी डैश ओ में भी तो कौन ओ ही होगा। तो ये कौन ओ दोनों में वेनिस्ट है। नहीं है मेरी बात समझ में? है गए दो लक्षण बराबर, तो इसलिए मैंने इनको समरूप त्रिभुज बोला है। बोलो भैया। और जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात ए बी ओ की भुजा ए बी ले ली तो जाती नहीं है बात समझ। ए बी ओ की भुजा ए ओ ले ली तो ए डैश बी डैश ओ की नहीं आई। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज सीओ F2 समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। जब देखो COF2। ठीक है भैया?
और ए डैश बी डैश एफ टू, इन दोनों को समरूप बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है भैया, देखो COF2 तो ये भुजा और ये भुजा के बीच 90 डिग्री का कोण है, और ए डैश बी डैश F2 में ये वाला कोण 90 डिग्री है। एक कोण, एक लक्षण बराबर हो गया। COF2 में कोण F2 और ए डैश बी डैश F2 में कोण F2 वेनिस्ट है। नहीं यही बात समझ, बोलो क्लियर। तो समरूप क्यों बोला है, समझ में आई बात। तो बस समरूप त्रिभुज है तो भुजाओं का अनुपात COF2 की भुजा CO ले ली, तो ए डैश बी डैश F2 समझ गए। COF2 की भुजा OF2 ले ली तो जाकी नहीं है बस। CO काय के बराबर है, AB के बराबर है, तो CO बराबर AB। स्टेप समझ में आ गया, बाकी का सब एज इट इज। बोलो भैया समीकरण नंबर, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, RHS भी बराबर होंगे। नहीं आई, अब आ जाओ बता भैया AO कितना है। तो बढ़िया टर्न माइनस क्यों धरिए, A डैश O माइनस बी, तो बी की जगह क्या लिखूंगा, ये आप चिन्ह पद्धति लगा रहे हो। अच्छा OF2 माइनस है, तो माइनस है, ठीक है भैया। ए डैश F2 चाहिए, तो जा पूरे में थे ये माइनस है जाओ, तो क्या करूं, माइनस F प्लस बी। गौर से देखिएगा, यहां पर आपका आ जाएगा ए डैश F2 चाहिए, ए डैश F2, तो इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा, तो माइनस F माइनस माइनस बी। समझ में आया, क्लियर। जब माइनस थे माइनस उल्लाए दम, क्लियर है। तो गौर से देखिएगा, ये हमारा आ गया U अपॉन V बराबर माइनस F अपॉन माइनस F प्लस V। क्या स्टेप समझ में आया, कैंची गुणा कर दूं, तो देखो जरा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस UF प्लस UV बराबर माइनस का FV। स्टेप समझ में आया, दोनों तरफ UVF से भाग दे देने पर, यही मैं दे दूं, दे रहा हूं UVF 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 तो UV VF से VF क्या आ गया हमारे पास, गौर से देखिए, माइनस का 1 अपॉन V प्लस का 1 अपॉन F बराबर माइनस का 1 अपॉन E। तो गौर से देखिए, माइनस का 1 अपॉन E देखो बराबर बराबर, ठीक है भैया। माइनस को 1 अपॉन V जालन पहुंच जाओ तो प्लस को 1 अपॉन V, माइनस को 1 अपॉन U जी है 1 अपॉन F नहीं है मेरे पास। सीन क्लियर है। तो ये अवतल लेंस, आप गौर से देखिए, उत्तल और अवतल दोनों से सूत्र तो एक ही आ रहा है, और चिन्ह पद्धति लगा दी है। चिन्ह ऐसा, हाँ सब भले ही जहाँ में F प्लस को दिखाई दे रहा पर मैं माइनस F धर चुका हो तो पहले ही जीरो, समझ गए ना, जीरो दिख गो ना, नहीं आई पगा कर लोगे। अगर UVF में संबंध आ गया उत्तल से भी अवतल से भी तो कर पाओगे, देख लो फटाफट इसे। वेल इसके बाद अब हमारे सामने एक अगला सवाल है जो इस डेरिवेशन से पहले दिया गया था जस्ट। उस सवाल में मुझसे कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, यादव बंद कर दे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, कह रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो माइनस क्यों लगाया समझ में आया। अब कह रहा है इस अवतल लेंस के सामू का, ये अवतल लेंस है होती आओ जरा, और कह रहा है अवतल लेंस के सामू 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, काय को मान दे दो, कैसो, माइनस को प्लस को, क्योंकि जालन धरी होगी वस्तु, धरी होगी नहीं धरी होगी, तो कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बी निकालना है।
और प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछ रहा है, तो आप ही बता दो। अवतल लेंस के सामने वस्तु धरी होती तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी, हमेशा सीधा, हमेशा नैनो छोटो, वस्तु तो छोटो। और क्या बनता है? प्रकाश के केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में। अब इन दोनों के बीच में बने हो तो जाहिर सी बात है जाको जो उत्तर होगा वो मालूम है। फोकस दूरी मैंने 15 सेंटीमीटर दी है, ये 15 है, तो मेरे जो आंसर आओ वो 15 है, तो छोटो ही आओ जो क्लियर है वो। नहीं मेरी बात ही समझ में नहीं है, वो है ना मालूम, मैं क्या करता हूँ मैं क्लियर। तो करें शुरुआत, तो आजा चमका दो का 1/f बराबर एफ के देंगे लाला रे, बी की देंगे कहाँ है बी, तो ज्ञात ही करना है। माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस के 1/10 है जाएंगे, प्लस के 1/10 जालंग आ जाएंगे तो माइनस के 1/10 और जो माइनस के 1/15 बराबर 1/20। अब मैं ही सॉल्व करूं, कर लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ रहा है बोलो? माइनस के 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, देखो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जालंग बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 क्यों बोल रहे हो? क्लियर? 6 सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाओ वाले, तुमने बैंड बजा दी। आइए देख लेते हैं, 5 ही होगा मेरे ख्याल से। चलो देख ले, और चप माइनस कॉमन आ गया, 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/20। बोलो बबुआ, लघुत्तम का आ जाएगा 30। बोलो भैया, 10 तिया 15 दूनी, सही जा रहा हूं मैं, बराबर 1/20। तो 1/20 बराबर तिहाई है गई, माइनस का 3 2 5/30, 5 1 5, 5 6 का 30, 1/20 बराबर माइनस 1/6। जाए पलटेगो तो जो पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो, माइनस को 6 सेंटीमीटर। नहीं यही मेरी बात सीन क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे। क्लियर? अब इसमें प्रकृति पूछिए, प्रकृति क्या लिखोगे? तो चूंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। क्लियर है? तो मैं इसे लिख रहा हूं यहां पर प्रकृति। प्रकृति क्या प्रकृति हो गई? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। नहीं यही मेरी बात समझ में क्लियर है? उतार लो फटाफट जाए। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।